बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। सर्बिया का जो वीज़ा है वो पाकिस्तानीज़ ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर दो तरीक़े से हासिल कर सकते हैं। एक तो इसका पुराना तरीक़ा है, ट्रेडिशनल वे जो है, यानी कि आपको ईरान जाना पड़ता है और ईरान के थ्रू आप सारा प्रोसेस करते हैं और फिर उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। इस पुराने तरीक़े पर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है जो आज से मैंने कोई 7 महीने पहले अपलोड की थी अपने चैनल पे। तो वो अगर आप देख लेंगे तो आपको एक पुराना तरीक़ा भी आप सीख जाएंगे, किस तरीके से कॉन्सुलेट या एम्बेसी से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। शराइत तकरीबन तमाम की तमाम वही हैं जो ई वीज़े में है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा तरीक़ा जो है वो सर्बियन गवर्नमेंट ने आज से कोई 6 महीने पहले 4 महीने पहले लॉन्च किया है और उसमें वो ई वीज़ा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ई वीज़ा पोर्टल की मदद से। तो दो तरीक़े हो गए, एक तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट के थ्रू वीज़ा और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। तो आज की जो वीडियो है वो बेस करती है कि पाकिस्तानी ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर किस तरीके से ई वीज़ा हासिल घर बैठे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो दो टाइप ऑफ वीज़ा है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, एक है शॉर्ट स्टे वीज़ा और दूसरा है लॉन्ग स्टे वीज़ा। शॉर्ट स्टे वीज़ा जिसको हम सी टाइप भी कहते हैं, उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, टूरिज़म, बिजनेस और प्राइवेट विज़िट। प्राइवेट विज़िट का मतलब है कि कोई आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, कोई भाई बहन है, कोई दोस्त हैं या कोई आपको स्पाउस है, आपने शादी की हुई है, तो वो आपको इनविटेशन लेटर भेजेगा और उस इनविटेशन के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करेंगे शॉर्ट स्टे जिसकी मुद्दत 90 डेज़ है, 6 महीने में से आप 90 डेज़ का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो बिज़नेस वीज़े में जिस कंपनी के थ्रू आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी इनविटेशन आपको चाहिए होगी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। और तीसरा टूरिज़म है, तो टूरिज़म में भी आपको एक अदद इनविटेशन की ज़रूरत है जो कि वहाँ की कोई टूरिस्ट एजेंसी आपको प्रोवाइड करे या आप होटल के थ्रू इनविटेशन मंगवाएं। ये दो तरीक़े हैं। या तीसरा तरीक़ा ये है कि आप ऑनलाइन आप अप्लाई करें और चौथा ये है कि आप पाकिस्तान में किसी कोई अच्छी और रिनोन टूरिस्ट एजेंसी के थ्रू आप इनविटेशन मंगाएं और वीज़ा अप्लाई करें। तो ये इनविटेशन लेटर और दूसरा आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी हैं, हैवी है तो और मुकम्मल है और कंप्लीट है, तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। जो दूसरी टाइप है वीज़ा की वो लॉन्ग स्टे वीज़ा है जिसको हम डी कहते हैं। और डी में अगर आप रेजिडेंस अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। डी के अंदर 6 महीने की मुद्दत है, 90 डेज़ का वीज़ा है, यानी एक एंट्री जो है वो आपकी 90 डेज़ की होगी और फिर दूसरी एंट्री के लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर तो आपके पास डबल एंट्री वीज़ा है या मल्टीपल है तो आप दोबारा से इन और आउट होंगे सर्बिया में और आपको मज़ीद 90 डेज़ का वीज़ा मिल जाएगा। तो ये चाहे शॉर्ट स्टे अप्लाई करें या लॉन्ग स्टे अप्लाई करें, दोनों में सिंगल, डबल और मल्टीपल एंट्री वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग स्टे वीज़ा है वो रेजिडेंस परमिट है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट का वीज़ा है, या आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें, दोनों में आप लॉन्ग स्टे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यूरोप की इम्पोर्टेंट कंट्री है, कैपिटल बेलग्रेड है, आबादी सिर्फ 70 लाख है, करेंसी दिनार है
और कन्वर्जन करें तो 2.50 PKR बनता है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इसके बॉर्डर कंट्रीज़ पे जाएंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट 7 इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ लगती हैं सर्बिया के साथ, जिनमें कुछ जो हैं वो शेंजन में हैं, जैसे क्रोएशिया है, हंगरी है, ये शेंजन टेरिटरी में शामिल है। रोमानिया और बल्गारिया जो है वो शेंजन में अभी इंटर होने वाले हैं। इसके अलावा बॉस्निया हर्ज़ेगोविना है और मोंटेनीग्रो है, नॉर्थ मैसिडोनिया भी है। तो ये तकरीबन 7 कंट्रीज़ हैं, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया एंड मोंटेनीग्रो। इन 7 कंट्रीज़ पर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो खुद सर्च करके इनको देख सकते हैं। इन तमाम पे वीडियोस हैं। तो अगर आप सर्बिया का वीज़ा ले लेते हैं, चाहे शॉर्ट स्टे लें या लॉन्ग स्टे लें, और कुछ अरसे वहाँ रहकर आप दूसरी कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर दें, तो हो सकता है कि आपको दूसरी कंट्रीज़ में भी जाने का मौका मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सर्बिया के वीज़े का। फ़्लाइट्स के बारे में काफ़ी सारी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि आप फ़्लाइट डिटेल्स नहीं बताते। तो देखें, सर्बिया के लिए कतर एयरवेज़ है और इकोनॉमी क्लास में तकरीबन 3 लाख प्लस का वीज़ा है रिटर्न टिकट के साथ। डिपेंड करता है कि किस शेड्यूल में किस टाइम टेबल में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो प्राइसेस जो हैं देखें वो वेरी करती रहती हैं डॉलर्स के अंदर, हर मिनट में, हर सेकंड में। तो ये नॉर्मली मैं एक एवरेज प्राइस आपको बता रहा हूँ, 3 लाख प्लस का आपको इस्लामाबाद टू बेलग्रेड का अगर आप टिकट करेंगे कतर एयरवेज से, तो ये आपको प्राइस पड़ेगी। इसमें कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या इसका प्रोसीजर है उसको ज़रा डिस्कस करता हूँ मैं आपके लिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिलेंगे। एक तो इनकी ई वीज़ा जो लिंक है, वेलकम टू सर्बिया welcome-to-serbia.gov.rs, इस पोर्टल पे आपको ई वीज़ा आपको हासिल करना होगा। और उसके बाद जो दूसरा लिंक है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऊपर आपको वीज़ा सी और वीज़ा डी एक डिटेल मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी वहीं पर है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। और इसके अलावा इनविटेशन का, अगर आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो एक इनविटेशन का लिंक है, वहाँ पे आपको एक अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जिस कंपनी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको वहाँ एड्रेस देना होगा और डिटेल वहाँ सबमिट करनी होगी। अगर आप कोई प्राइवेट विज़िट कर रहे हैं, यानी कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उसका भी एक लिंक है इनविटेशन का। वहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और जो आपको इनवाइट कर रहा है उसकी डिटेल आपको वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये दोनों लिंक उस लिंक में हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का लिंक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पर डिटेल है, इनविटेशन के लिंक हैं बिजनेस वीज़ा के और प्राइवेट वीज़ा के। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैलिड इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है, आप रीड कर सकते हैं। और जो पहला लिंक है वो ई वीज़ा लिंक है। उस ई वीज़ा लिंक पे welcome-to-serbia.gov.rs पे आने के बाद आपने जो पहला काम करना है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद आपके पास 4 और 5 ऑप्शंस हैं। 1 बाय 1 आपने उसको वहाँ पे उसको विज़िट करना है। पहले ऑप्शन में आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है, पर्सनल डिटेल्स आएंगी आपकी। दूसरे सेक्शन में पासपोर्ट की डिटेल्स हैं। तीसरे सेक्शन में आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। चौथे सेक्शन में आपने रिव्यू करना है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो इंफॉर्मेशन आपने फिलअप की हैं वो सही हैं या उसमें कुछ करेक्शन करनी है, तो वो रिव्यू का सेक्शन है। और आखिर में आपने
अगर आप शॉर्ट स्टे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 62 यूरो अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की मदद से वहाँ पर सबमिट करनी है, तो फ़ी पे करनी है ऑनलाइन। और अगर आप लॉन्ग स्टे कर रहे हैं यानी कि टाइप डी, तो आपको 32 यूरो जो है वो फीस पे करनी होगी। ये प्रोसेस करने के बाद अप्रूवल लेटर आएगा। अप्रूवल लेटर के बाद 14 डेज़ का टाइम है प्रोसेसिंग, आपने वेट करना है। और फिर उसके बाद आपके ईमेल अकाउंट पे आपका ई वीज़ा जो है वो PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, जिसको प्रिंट आउट करके आप जब वहाँ पर अराइव होंगे बेलग्रेड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इस ई वीज़ा जो प्रिंट आउट है उसको शो करना है। तो ये इसका प्रोसीजर है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं PDF या JPG फॉर्मेट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। एज़ यूजुअल पासपोर्ट चाहिए 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, 2 ब्लैंक पेजेस। प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं तो वो भी, उसकी भी कॉपी, उसका भी JPG या PDF आपने तैयार करना है। वीज़े लगे हुए हैं तो उसके वो आपने तैयार करना है। फोटोग्राफ 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर की। इन्विटेशन लेटर, अगर टूरिज़्म शॉर्ट स्टे अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने इन्विटेशन के बारे में आपको डिटेल बता दी है। अगर टूरिज़्म का अप्लाई कर रहे हैं तो टूरिस्ट एजेंसी की इन्विटेशन चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक आपको दूंगा होटल का, वो आप उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन है बहुत सारी टूरिस्ट एजेंसीज, लेकिन चांसेस ये हैं कि बहुत ज़्यादा ये फेक होती हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाएं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई बहुत ही रिनाउंड कंपनी, पाकिस्तान में अच्छी टूरिस्ट एजेंसीज हैं बड़ी, आप उनके थ्रू कुछ पैसे देकर इन्विटेशन लेटर मंगा लें। तो इन्विटेशन लेटर आ जाए और आपके बैंक स्टेटमेंट 15 से 20 लाख की अगर है तो बहुत चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। उसके बाद जी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको। इंश्योरेंस की जो कवरेज है वो 30,000 यूरो तक की होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारी नॉन कंपनीज हैं, इस्लाम तकाफुल है, आदमजी इंश्योरेंस है, पिकिक है, बहुत सारी हैं, छोटी और बड़ी और मीडियम साइज़ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप वहाँ से 15,000 20,000 के अंदर आपको जो है एक इंश्योरेंस मिल जाएगी, वो हासिल कर लें। FRC फैमिली स्टेशन सर्टिफिकेट, मैरिज हैं तो MRC, बच्चों के साथ जा रहे हैं तो MRC चाहिए, बच्चों का बे फॉर्म चाहिए होगा, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट की रिजर्वेशन, बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है वहाँ के मोहर के साथ दोनों डॉक्यूमेंट आपको दरकार हैं। मेडिकल इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया है। एम्प्लॉयमेंट है अगर आपकी कंपनी की, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप 3 महीने की और NOC लेटर। बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अगर आप इंडियन प्रोवाइड कर सकते हैं तो इंडियन होना चाहिए, बिजनेस सर्टिफिकेट चाहिए, और FBI की टैक्स रिटर्न है तो FBI की टैक्स रिटर्न चाहिए होगी। ये डॉक्यूमेंट सारे हैं जो आपने PDF या JPG फॉर्मेट में तैयार करके जब ऑनलाइन आप पहुंचेंगे ऑप्शन नंबर 4 पे, तो 3 या 4 पे, तो वहाँ आपने इसको अपलोड कर देना है। ठीक है जी, अपलोड करना है ये डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपने तकरीबन कोई 14 डेज आपने वेट करना है। कोशिश करें कि कम से कम 2 महीने पहले आपने अप्लाई करना है। चाहे आप ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप ईरान के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, एम्बेसी या कॉन्सुलेट के थ्रू, याद रखिए आपने कम से कम 2 महीने का टाइम जो है वो रखना है अपने डिपार्चर डेट से पहले का। तो आज की वीडियो में सर्बिया को मैंने कवर किया है डिटेल में, उसके ई वीज़ा को। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सो राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई वुड लव टू रिप्लाई योर कमेंट्स इन माय स्पेयर टाइम। So till then, take care and Allah Hafiz.